वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबको। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो 10 दिन मौसम मुकम्मल ख़राब पर रहने के बाद अब काफ़ी मौसम ठीक हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सूरज भी निकले हुए हैं। तो इधर जो पहाड़ों पे नीचे तक बर्फ़ पड़ी हुई थी, अभी ये काफ़ी पिघल गए हैं। तो उस पहाड़ पे अभी काफ़ी हैं। तो आज से टेम्परेचर भी काफ़ी कम हुई है, सर्दी की शिद्दत जो है वो भी कम हुए हैं। इससे के बाद धूप सही से निकली है और साथ में हवाएं भी इतनी ठंडी नहीं चल रही जिस तरह पहले होते थे। तो लोग जो हैं इस तरह छतों के ऊपर खाना वगैरह बनाते हैं। कुछ लोगों का छतों के ऊपर बाकायदा किचन की कुछ सेटअप बनी हुई होते हैं। कुछ लोग ऐसे ही जो है यहाँ पे टेम्परेरी बनाते हैं और खाना वगैरह यहीं पे बनाते हैं और यहीं पे खाते हैं। यहाँ पे लकड़ी सुखाने के लिए एक अजीब मुनफरिद तरीक़ा अपनाया हुआ है। नीचे जो किचन है उससे जो धुआं निकलते हैं इसके ऊपर ही रखते हैं ताकि ये जल्दी जल्दी सूख जाए, क्योंकि अक्सर जो है वो धूप भी नहीं निकली होती है, तो जो लकड़ियाँ गीली है वो गीली ही रह जाती है। तो ये देखें पतीले सारे ऊपर लेके आते हैं। बच्चे लोग ये काम करने में खुशी महसूस करते हैं, उनको कोई बोझ वगैरह नहीं होती, क्योंकि अपनी खुशी से करते हैं सारे काम। ये देखिए ये बकरी बिल्कुल दीवारों के ऊपर से होके गुजरते हैं, वो फिर सीधा सीधा। तो यहाँ पे हम जाएंगे अभी। तो इस जगह में ये प्याज आलू वगैरह इस तरह की गर्म जगह पे रखते हैं। वो इसलिए है क्योंकि अगर वो उस पर जम जाए या फ्रोज़न हो जाए तो वो एकदम से ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह ये बोसों के नीचे लगाए जाते हैं। ये देखिए सर्दियों से बचने के लिए ये खिड़की के ऊपर प्लास्टिक लगे होते हैं ताकि हवा मुकम्मल यहाँ से बंद हो जाए, लेकिन यहाँ पे खुले हुए हैं। यहाँ पे आग लगाई जा रही है। यहाँ पे हमने चावल के लिए पानी गर्म करने के लिए रखा है। ये चावल पकाने के लिए ये पानी यहाँ पे रखते हैं, पानी गर्म करते हैं, पानी बॉयल करते हैं।
तो इससे पहले हमने आपको यहाँ की जो खाने की रूटीन होते हैं दोपहर में शाम में क्या खाते हैं यह हमने आपको कभी नहीं दिखाया था। सिर्फ चाय वगैरह पीते लोगों को हमने दिखाया था जैसे मुख्तलिफ़ घरों में जाके। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आलू की सालन भी बनाए जाते हैं, चावल वगैरह भी लोग इस्तेमाल करते हैं, दाल भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अभी दाल और चावल पका रहे हैं। इसके अलावा आलू की सालन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के पास आलू ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़मीन है इसमें आलू अच्छे खासे आते हैं, तो आलू सबसे ज़्यादा पकाए जाते हैं। तो दाल वगैरह भी खाते हैं, लेकिन वो ख़रीद के पकाना पड़ते हैं, तो ये दाल भी काफ़ी कम इस्तेमाल करते हैं। ये चावल को धो लेंगे, क्योंकि चावल का पानी अभी ये उबल रहा है, तो चावल पकाने के लिए रखते हैं। चंद कुछ yok. Madung. Tung ha tung. Đây là lấy chúng ta chỉ đi. शायद इनको कोई ख़ास खाना बनाना नहीं आता है। उन्होंने एक तो प्याज को ब्राउन नहीं किया, और दूसरी बात और जैसे ही मसाला डालो साथ पानी डाला, तो कुछ देर इसको भूनते थे। जंगली है जंगली। दाल चावल वगैरह भी यहाँ पर आपको अंदाज़ा है पहले भी बहुत ही सिंपल सादा तरीक़े से बनाया जाता है। कोई ख़ास मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले ज़्यादा नहीं होते हैं। जो है गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गांचे का ये गाँव है, इस गाँव का नाम उर से है। तो ये खपलू डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन आधे घंटे का सफ़र है। स्कर्दो बल्तिस्तान से यहाँ तक तकरीबन 3.5 घंटे की रास्ता है। दोस्तों ने पहले किसी वीडियो में ये डिश वगैरह देखकर कुछ कमेंट किया था कि कोई सादी ज़िंदगी नहीं है ये डिश। तो इसके अलावा यहाँ पे ये डिश लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होते हैं, क्योंकि केबल वगैरह यहाँ पे होते नहीं है, इंटरनेट भी वाईफाई वगैरह नहीं होते। सेलुलर नेटवर्क पे बहुत ही कम स्पीड में लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। तो इसी तरह ये डिश वगैरह से लोग काम चला लेते हैं। इसमें कुछ न्यूज़ ही आते हैं जो पाकिस्तान साइड के ऊपर रखते हैं।
दाल भी तैयार हो गई। हाँ ना bạn tôi lấy chuột phải nhỉ đâu. Anh chuột của bạn tôi lấy. हमारा सालन तैयार हुई है। इतना लेना हमें ये